जब तक पूरी तरीके से डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तब तक इसमें कामयाबी हमको मिलेगी ही नहीं। पूरी तरीके से इसमें डिसिप्लिन में हमको आना पड़ेगा, तभी जाके हमको इसमें कामयाबी मिलेगी ना। जैसे आपको बोल दिए ना कि 10% का रिस्क, 1 से 2 से 3 ट्रेड, परिश्रम हमारा फिक्स रहेगा 10%, बाकी ऑल ओवर मुक्त। कोई भी नशा नहीं, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, न नशरी, कुछ नहीं, चाय भी नहीं और ठंडा भी नहीं। छाछ पीते हैं, छाछ पिएंगे, खाना खाएंगे। सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक मंथ कहने मतलब 1 महीना और 17 ट्रेडिंग सेशन हमारे पूरे हो गए ना। तो ये सच है कि 1 महीने और 17 ट्रेडिंग डे हमारे पूरे हो गए। पर इस ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव में ये रहा, थोड़ा सा हम जनरल मेंटेन करते हैं। ये जनरल जो है थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस जनरल में नेगेटिव ये है, 3 वादे किए थे। 1 नंबर स्मोकिंग नहीं करेंगे, दूसरा नंबर एक से कोई दूसरा, एक के अलावा दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तीसरा 7% से ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे। स्मोकिंग में तो सफल रहा, स्मोकिंग नहीं किया। दूसरा ट्रेड तो बनाया पर तीसरा कोई नहीं बनाया। आखिरी 2 दिनों में हमने स्कैल्पिंग में थोड़ा सा, आगे स्कैल्पिंग ही करना है 2-3, इसकी वजह से हमने थोड़ा सा हाथ फ्रेश कर रहा था। बाकी जो तीसरा रहा ना, 7 से ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे, वो लिया और वो ही घातक हुआ। इसमें हमने 5 दिन एसएल बहुत बड़े बड़े लिए हैं। पहला 2490, दूसरा 2038, तीसरा 1586, चौथा 1253, पाँचवा 1921। ये जो 1921 वाला है वो उसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखना। 22-25 रुपये का रनिंग प्रॉफिट हमने नहीं निकाला, वापस आया, वापस फिर गया वो ऊपर, 1500, 2000, 1800, 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, नहीं निकाला। वापस आके हमने इसमें 1921 रुपये का लॉस भी किया। ये जो तीसरा मैटर हमारा रहा, इसमें हमको थोड़ी सी नाकामयाबी देखने को मिली। वादा तो यही था कि भाई कोई रूल नहीं टूटेगा, पर ये 2 रूल तो टूटा, जिसमें दूसरे में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पर ये जो तीसरा वाला टूटा कि 7 से ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे, वो तो भाई बहुत घातक हुआ, जिसकी वजह से हम लॉस में चले गए हैं। इसमें तो नहीं दिखा सकते आपको, अपने लैपटॉप में आपको दिखाएंगे कि हमने कितना डिमेट में डाला हुआ है और क्या विड्रॉल किया हुआ है, उसमें आपको हम दिखाएंगे, है ना। ये तो हो गई नेगेटिव की बात। पर पॉजिटिव की बात अगर करें तो पॉजिटिव में ये है कि आज 2 सालों से लगातार कंटिन्यू, पहली चीज़ तो आपको हम ये बता दें, सन 2023 के किसी महीने में हम इस लाइन में आए थे। सन 2023 गया, सन 2023 गया, सन 2024 गया, सन 2025 गया, ये चौथा साल हमारा चल रहा है सन 2026 का। इसमें से 1.5 साल तो मैं पहली दफ़ा शुरू किया तो घर पे था, घर पे किया, वापस आया गुजरात में किया, गुजरात से बाद बम्बई गया, बम्बई में किया, बम्बई से फिर गया, घर पे किया। 1.5 पौने 2 साल तो यूँ निकल गए। बचे ये जो 17-18 महीने लगातार एक संघर्ष हो रही है, लगातार एक संघर्ष, सिर्फ एक संघर्ष। मैं घर से ये सोच के निकला था कि मैं जा रहा हूँ इस बार मार्केट में सस्टेन होकर और मार्केट से पैसे ही निकाल के आऊँगा। मैं कमा के तो आएंगे, वो अलग की बात है, कमाना है वो अलग की बात है, पर जो मुझे पैसे लेके आना है वो मार्केट का रहेगा। मैं ये सोच के घर से ही निकला था, मैं इस बार जा रहा हूँ तो मैं इस बार मार्केट में सस्टेन होऊंगा, सस्टेन करूँगा और उस मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे कमा के ही लेके आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर इसका खुलासा किया जाए तो मैं मार्केट में कामयाब होकर वापस घर लौटूंगा। कामयाबी बस एक ही में है कि अगर आपका कैपिटल सस्टेन हो जाए तो आप कामयाब हो गए। कैपिटल अगर आपका सस्टेन है और आप एसएल बुक कर रहे हो, प्रॉफिट तो हर कोई बुक करता है, वो तो बात की बात है, हम भी बुक करते हैं, पर लॉस ही तो नहीं बुक कर रहे थे ना, जो इतना दिन हम ये सब कर रहे हैं। अगर हम लॉस, यही जो इसमें बड़ा लॉस बुक किया है ना, नेगेटिव में यही है कि अगर ये जो लॉस हमारा जो 2490, 2038, 1586, 1253, 1921 है, ये 6-7 रुपये होता तो हमारा प्लस में होता, हमारा डिमेट प्लस में होता, हम 2-3-5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में होते, क्योंकि हमारा ट्रेड कम ही कम प्रॉफिट में गया है। समथिंग 17 दिन में 7-8 दिन 10 दिन लॉस में है, बाकी 7-8 दिन 10 दिन जो भी होगा वो प्रॉफिट में हो। बारीकी से देखने तो ही बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है वीडियो बना रहे हैं। पर नेगेटिव है कि हमने बड़े बड़े लॉस बुक किए हैं, पर पॉजिटिव ये है कि लॉस बुक किए हैं। पॉजिटिव ये है कि लॉस बुक किए हैं। उससे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जो इन 2 सालों में अभी तक नहीं हो पाया था वो इस महीने में हुआ है। रीजन उसका यह है कि दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि किसी तरह हमारा एक बार कैपिटल सस्टेन हो जाए, कुछ पैसे मैं इस बाजार से निकाल लूँ, एक बार घर को हो, जो हो नहीं पा रहा था, किसी भी हाल में नहीं हो पा रहा था। बार बार ट्राई कर रहा हूँ, बार बार पैसे लेके जा रहा हूँ और इसी में डाल रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी पैसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ पैसे इसमें डालने की, और कम से कम गुंजाइश में अपने वाइफ यानी कि बेगम को मैं देता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो बेगम है ना, वो शायद एक बेवा की ज़िंदगी और मेरे 2 बच्चे हैं वो यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी कुर्बानी नहीं ले रहा हूँ इसमें, शायद मैं अपने बेगम और अपने बच्चे की भी कुर्बानी ले रहा हूँ। मैं चाहता अगर तो महीने के अगर 3000 रुपये इकट्ठा करता तो 12 3 36 होते हैं, 6000 रुपये अगर बैलेंस करता महीने का तो 12 से 72,000 रुपये लेकर मैं साल में घर वापस जा सकता था। पर मेरी एक जिद है, मैं अगर जाऊँगा तो सिर्फ बाजार में सस्टेन करने, मतलब ये बाजार से कामयाबी मैं लेके ही वापस घर जाऊँगा। उसके पीछे का रीजन लॉजिक है वो तो बाद में बात करेंगे, बात अभी करेंगे। मुद्दे की तो बस मुद्दा यही एक ही है कि बाजार में सस्टेन होना है, इससे कामयाबी लेनी है, उसके बाद ही घर जाना है। भाई मैं चाहता हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी तो सब उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में कर्म है, मेरे हाथ में इतना है कि मैं एसएल को बुक करूँ, प्रॉफिट को बुक करूँ, अपने रूल को फॉलो करूँ। बाकी होगा तो वही जो उसकी मर्जी है, उसकी मेरी नहीं उसकी। मैं तो अपनी मर्जी बार बार चलाने का ही कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक तो नहीं हो पा रहा था, पर इस महीने में थोड़ी सी कामयाबी मिली है, पर खुशी उसकी बहुत बड़ी है मेरी। पॉजिटिव बात ये हो गई, 2 मुद्दे हो गए इस पे ना। एक वादा जो किया था, 3 वादे, इसमें तो खरे तो फिलहाल बहुत नहीं उतरे हैं,
देखा जाए तो। एक में जो स्मोकिंग का था उसमें खरे उतरे हैं, पर ये आखिरी 2 दिनों में अपना जो आज 31 है, कल 30 थी, 30 और 31 ये शनिवार और रविवार पड़ा, उसमें हमने 2 दिन स्मोकिंग करी, खुशी में करी। आइए आपको दिखाते हैं। एंजॉय काय का एंजॉय पूरे समथिंग 24-25 दिन डिसिप्लिन में रहने के बाद का ये एंजॉय नहीं पिया भाई, पूरे 24-25 दिन नहीं पिया, क्योंकि आज से अगले महीने का डिसिप्लिन शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो पूरा 3 महीने का था, पर ये शनिवार और रविवार की थोड़ा सा एंजॉय मोमेंट हुई थी। 10 रुपये में आग लगा दिए हैं, 10 रुपये में दोपहर में लगाए थे, और कल भी शायद 10-20 रुपये में आग लगाए थे। आज भी 10 रुपये में आग लगी है, ये आखिरी आग लगी है। अच्छी बात तो ये है ट्रेडिंग ये तो छुड़वा रही नहीं, और क्या क्या आगे छुड़वाएगी वो तो वही जाने। तो गाइस अभी आपने देखा होगा मैं स्मोकिंग कर रहा था, रीजन उसका यही है कि मैं बाजार में सस्टेन हुआ और आगे भी सस्टेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर मैं चाहता तो ये जो थोड़ा इन्जॉय की बात कर रहे हैं ना, ये इन्जॉय मैं किसी और चीज़ों से कर सकता था, पर स्मोकिंग सही की है, ये भी एक नशा ही एक प्रकार से देखा जाए तो। पर बस ये 2 दिन आखिरी थे, मैं फुल मूड में था, खुशी समझ रहे हो ना। जो चीज़ मैं यार 1.5-2 साल से 4 साल से करूँ लगातार एक ही चीज़, यही एक ही काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल सस्टेन हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। वो इस महीने में हुआ, ऐसा नहीं किसी महीने में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, पर मैं महीने का टारगेट नहीं पूरा कर पाया। 1 तारीख से या 5 तारीख से शुरू किया और पूरा 30 दिन तक इसको फॉलो किया, नहीं हो पाया था ऐसा, है ना। इस महीने में हुआ है, उसकी खुशी में हमने थोड़ा सा एंजॉय किया है। पर ये पहला, दूसरा और ये दूसरा आखिरी दिन था ये एंजॉय का, आगे से एंजॉय नहीं होगा, ये फुल और फाइनल है, इसमें एंजॉय कुछ नहीं होना आगे। और आज से एकदम मुद्दे की अगर बात करें तो अब कल से क्या करना है, तीसरा मुद्दा, एकदम मुद्दे की बात नहीं, तीसरा मुद्दा ये है 1 नंबर का वादा, 1 नंबर पे जो रख रहे हैं कि आज के बाद स्मोकिंग तो छोड़ ही दिए हैं, आज के बाद कोई भी नशा नहीं। कहने का मतलब ना बीड़ी सिगरेट, ना गुटखा तंबाकू, मेरे ख्याल में यही तो होते हैं, दारू गांजा चरस अफीम तो हम पीते खाते नहीं, यही गुटखा पानी बीड़ी सिगरेट का है। कहने का मतलब आज के बाद कोई भी गुटखा, कोई भी बीड़ी सिगरेट हम नहीं खाएंगे। हाँ, चिंगम का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे चिंगम खाने का, चिंगम से काम चलाएंगे। पर मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट में सस्टेन होने के लिए ए से लेकर जेड तक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। मतलब जो भी अपने अंदर कमी है उसको बाहर निकाल फेंको, तो ये एक बड़ी कमी इसमें दूर हो पाएगी। तो कहने का मतलब आज के बाद कोई भी नशा अभी से, तम्बाकू से मैं काम चला रहा था, आज के बाद तम्बाकू भी बंद, गुटखा भी बंद, मावा भी बंद, बीड़ी भी बंद, सिगरेट भी बंद। और मुद्दे की बात करें तो आज के बाद चाय भी बंद। इससे और बड़े मुद्दे की बात करें, आज के बाद ये केमिकल होता है जिसको हम अपने हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं ठंडा, कोका कोला ना, ये भी बंद, चाय भी बंद, कोका कोला ठंडा भी बंद ना, और नशा तो बंद है। कहने मतलब कोई नशा नहीं, ताकि ये एकदम फोकस रहे, क्योंकि दिमाग उस पर जाएगा और हमें पता चलना चाहिए कि हमने छोड़ा क्यों है, छोड़ा किस लिए, हमें एनी टाइम एहसास होना चाहिए ना। ये हो गई छोड़ने की बात। अभी आ जाते हैं पकड़ने पे। पकड़ने में तो गाइस हमने पीछे वादा किया था 3 महीने इस रूल को फॉलो करेंगे, पर उसमें रीजन ये है कि अपना 7% का एसएल थोड़ा सा कम है और हम ट्रेड कर रहे थे, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे थे। हम एक स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग में हमारा थोड़ा सा जजमेंट अच्छा निकल जाता है 5-10 पॉइंट का, तो हम स्कैल्पिंग ही करेंगे। और स्कैल्पिंग में एक में काम नहीं हो पाएगा, छोटे से एसएल में ही बाहर निकलेंगे, पर बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा फिर दूसरा कोई मोमेंटम दिखाई देगा तो उसमें फिर वापस घुसेंगे। 1 नंबर पे तो एक ट्रेड करेंगे, दूसरे नंबर उसमें एसएल गया, दूसरा ट्रेड करेंगे, अगर दूसरे में भी एसएल चला गया तो फिर हम ट्रेड तीसरा नहीं करेंगे। बाकी एसएल हमारा जो रहेगा वो कैपिटल का 10% रहेगा, और 10% के हिसाब से जो भी हमारा बनेगा कैपिटल का 10% उतना ही एसएल लेंगे, और उसमें 2 से 3 ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड, 2 से 3 ट्रेड करेंगे। पर अगर हमारा पहला एसएल गया, दूसरा गया, तो फिर तीसरा ट्रेड नहीं करेंगे। दरमियान पहला एसएल गया, दूसरे में प्रॉफिट आया, चांस है तो तीसरा कर सकते हैं, अगर तीसरे में लॉस चला गया तो चौथा नहीं करेंगे। मतलब इस बार हम अपने को डायरेक्टली 2 से नहीं 3 ट्रेड पे लेके जा रहे हैं। अगर पहले में जरूर भर का प्रॉफिट हो गया, दूसरे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे में भी हो गया तो कोई बात नहीं है ना। ये हो गया, बस 2 ही मुद्दा है, 2 मुद्दा 3 मुद्दा है कह लो। 1 नंबर पे कैपिटल का 10% रिस्क, दूसरा नंबर लगातार 2 एसएल गया तो ट्रेड क्लोज, मतलब डे क्लोज, और तीसरा नंबर, और अगर पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो फिर डे क्लोज। बाकी गाइस कहें तो एक प्रकार से शायद ये ट्रेडिंग बीच में नहीं आती तो शायद ना ही मेरा स्मोकिंग छूटता, ना ही मैं तम्बाकू गुटखा छोड़ पाता। पर ये छोड़ेंगे, हर हाल में छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तब तक इसमें कामयाबी हमको मिलेगी ही नहीं। पूरी तरीके से इसमें डिसिप्लिन में हमको आना पड़ेगा, तभी जाके हमको इसमें कामयाबी मिलेगी ना। जैसे आपको बोल दिए ना कि 10% का रिस्क, 1 से 2, 2 से 3 ट्रेड, पर एसएल हमारा फिक्स रहेगा 10%। बाकी ऑल ओवर मुक्त, कोई भी नशा नहीं, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, न रसरी, कुछ नहीं, चाय भी नहीं और ठंडा भी नहीं। छाछ पीते हैं, छाछ पिएंगे, खाना खाएंगे, और टाइम से उठने का प्रयास करेंगे और टाइम से सोने का भी प्रयास करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि पूरे दिन का जो व्यू रहेगा, पूरे दिन का जो व्यू रहेगा, हम पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और पूरे दिन में हमने क्या अपने रूल को फॉलो किया है या आपने किसी भी रूल को तोड़ा है,
मतलब अपने डिसिप्लिन में जो भी अपना हम ये रूल लेके आए हैं उसको हम पूरा दिन फॉलो किए, या उसमें से हमने किसी एक को तोड़ा हुआ है। कहने का मतलब पूरे दिन का व्यू हम एक शॉर्ट वीडियो में अपना अपलोड करेंगे, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो को करते हैं दी एंड, मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन में।